बिल्कुल लूज ना। अब कायरोप्रैक्टिक में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट स्पाइन को मतलब मैनिपुलेट करके उसको जो चिपकी हुई नसें होती हैं, जो दबी हुई नसें होती हैं, उसको हम लोग खोलते हैं। और केवल 2 दिन मैंने सर का ट्रीटमेंट लिया था, जो भी सर ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे मुझे कम से कम बाकी जगहों की अपेक्षा अगर देखें तो सर ने मुझे एक केवल टेबलेट सजेस्ट की थी और 2 दिन की थेरेपी, इससे मुझे 85% लगभग रिलीफ मिला। 85%। नमस्कार, बदलेगा भारत पर घुमक्कड़ देख रहे हैं आप। इस वक्त घूमते हुए पहुंचे हम लोग गोरखपुर ज़िले में। गोरखपुर और मऊ के बॉर्डर पे मौजूद हैं हम लोग। मुक्ति धाम के बिल्कुल करीब में एक जगह है पटना चौराहा, और वहाँ पर मुझे एक डॉक्टर साहब मिले हैं जिनके इलाज का तरीका इतना शानदार है कि जब आप वो सुनेंगे, जब हम लोग उनसे बातचीत करेंगे, उस तौर तरीके को देखेंगे तो आप भी हतप्रभ रह जाएंगे कि क्या ऐसा संभव है। आपको बहुत सारी चीज़ों से आज़ादी मिलेगी, ढेर सारी दवाओं को खाने से आज़ादी मिलेगी, आपके उस बीमारी की, उस समस्या का सही तरीके से निदान होगा। जब मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसी विधा है, एक ऐसा तौर तरीका है जिसको अपनाकर, जिसके माध्यम से ट्रीटमेंट लेकर हम अपनी बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी रीढ़ की हड्डियों में दर्द क्यों होता है, आपके कमर में दर्द क्यों होता है, घुटनों में क्यों दर्द होता है, पैरों के जो एंकल हैं, मतलब आपका जो जॉइंट है, वहाँ पे क्यों दर्द होता है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में क्यों दर्द होता है। जब दर्द होता है तो हम सीधे डॉक्टर की तरफ भागते हैं, और वो जब हम उनसे इलाज लेते हैं या जब उनसे अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं तो एक लंबा चौड़ा उनका स्टेटमेंट ज़रूर आ जाता है लिख करके कि हाँ, आपको ये दवाइयाँ लेनी है, इस तरीके का आराम करना है। लेकिन आज जिस मैं डॉक्टर से आपको मिलाने जा रहा हूँ, वो इन सब चीज़ों से आपको दूर भगाते हैं कि नहीं, आपका तरीका जो है इलाज करने का वो इतना यूनिक है कि ना तो आपको ढेर सारी दवाओं को खाना पड़ेगा, बल्कि आपका जो बीमारी है, आपकी जो बीमारी है उस पर इनकी इतनी पकड़ है कि आपकी बीमारी 1-2 प्रयास में ही वो सही हो जाती है। मेरे सामने एक ब्रोशर है, ब्रोशर पे लिखा है पानमती न्यूरो स्पाइन सेंटर, फिजियोथेरेपी एंड कायरोप्रैक्टिक। डॉक्टर हरिवंश यादव जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे, मेरी दाहिनी तरफ मौजूद हैं, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ठीक इलाज तो ये करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम समस्याओं पे बात करेंगे कि आखिर ये होता क्यों है। सर, स्वागत है आपका। जी, ये होता इसलिए है कि जैसे बहुत से पेशेंट है, जैसे आप हैं, बहुत से लोग हैं, तो क्या होता है कि जैसे एक पोजीशन पे काम करना, जैसे कुछ लोग ऑफिशियल वर्क करते हैं तो क्या करते हैं कि एक मोमेंट पे बहुत देर तक बैठे रहते हैं, मतलब एक ही पोजीशन में, एक ही पोजीशन हाँ, पे। जैसे बैठे कुछ रहते लोग हैं। ऑफिस में काम करते हैं तो एक पोजीशन में बैठे रहते हैं, जैसे झुक के बैठे हैं जी। तो झुक के ही बैठे रहते हैं। अच्छा। तो उससे क्या होती है, जो स्पाइन होती है, जैसे ये स्पाइन होती है, वो अच्छा। हल्का हल्का कर्व होने लगता है, ऐसे टेढ़ा होने लगता है। अच्छा। और ये 1-2 दिन में, 4 दिन में बीमारी नहीं होती है। अच्छा। ये साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे आप गलत पोजीशन पे बैठ रहे हैं तब होता है। अच्छा। जी। तो इस वजह से ये सारे दर्द होते हैं। तो मतलब रीढ़ की हड्डी में दर्द, गर्दन में, कमर में, और ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे इस समय का सबसे बड़ा कारण जो है रीढ़ की हड्डी का दर्द का, वो जैसे फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रात में पिलो, जैसे तकिया लगा करके, गर्दन में दर्द होने का सबसे बड़ा कारण है कि तकिया लगा करके मोबाइल देख रहे हैं ऐसे। अब जैसे सिर की तरफ ऊंचाई हाँ, करके, सिर की तरफ ऊंचा करके मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं लेट करके। अच्छा। तो सबसे ज़्यादा कारण आ रहा है कि मतलब नेक पेन और बैक पेन, ये चीज़ें। तो सर, हमने फिजियोथेरेपी तो सुना है कि इसको लेकर के बहुत सारे इस तरह की तकलीफ़ों में आराम हो जाता है। ये कायरोप्रैक्टिक क्या है? एक कायरोप्रैक्टिक है ये, मतलब ये तो एक तरीके देखा जाए तो हमारे देश की ही पद्धति थी पहले, मगर अब जिसको फॉरेन, जैसे विदेश के लोग इसका कायरोप्रैक्टिक नाम दे दिए हैं, जो डायरेक्ट स्पाइन को मैनिपुलेट करके, जैसे एक्सरसाइज करके हम ठीक करते हैं। अच्छा। जी। तो मतलब विदेशियों ने हमारी बहुत सारी तकनीकों को अपना जैसे करके हमारे देश में क्या होता था, पहले कहीं से कोई दिक्कत होती थी तो उसको बैठा दिया जाता था। जैसे ये कोई भी बोन है, इधर से उधर हुई है, उसको बैठा दिया जाता था।
तो वो चीज़ मतलब हमारे ही देश की है। तो अब उसको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। अच्छा, जी मतलब जो जॉइंट वगैरह जैसे टूट जाता था तो लोग देसी अंदाज में उसको बैठा देते थे और हड्डियां चटकती थी तड़ाक, जी जी यानी हो जाता था सही मामला। जी सही हो जाता था। अच्छा, तो हम जानना चाहते हैं डॉक्टर हरिवंश यादव जी को कब समझ में आया कि मुझे ये करना चाहिए, और ये एक निहायत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो समस्या है इन्हीं सब लोगों की है। दर्द वाली बड़ी समस्या है, कहीं कमर में दर्द है, कहीं जैसे महिलाएं घर में काम करती हैं तो कई कई घंटे उनको खाना किचन में बनाते हुए एक ही पोस्चर में, जिस तरह से आपने बताया, बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही हैं। लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं तो समस्या है, दुकानदार दुकान पे बैठा हुआ ऐसे है तो एक ही पोस्चर में उसको भी समस्या है। तो कैसे आपको कब समझ में आया कि, और कहाँ से आपने ये सब सीखा, किस तरह से इसकी शिक्षा दीक्षा आपने ली? देखिए ये हम सीखे हैं जैसे पटना से। एक हमारे मतलब सीनियर सर हैं, डॉक्टर रजनीश सर हैं, उनके यहाँ से हम सीखे हैं। अच्छा। और पढ़ाई हम गोरखपुर से की है। अच्छा, इसकी पढ़ाई होती है गोरखपुर में? जी जी, इसकी पढ़ाई अभी जैसे इसके लिए जैसे डीपीटी बीपीटी होना ज़रूरी होता है। जो यहाँ पे लिखा है? जी, अच्छा, तो हमने डिप्लोमा और बैचलर दोनों हमने किया है। डिप्लोमा और बैचलर आपने दोनों किया। जी, तो अब तक कहाँ कहाँ के मरीज आप तक पहुँचे हैं, और कितने मरीजों को आपने देखा है, उनको कितना लाभ मिला है? देखिए पेशेंट तो हमारे यहाँ जैसे पूरे देश से आते हैं। जम्मू तक के पेशेंट आए थे। अभी पिछले हफ्ते एक पेशेंट आए थे, जम्मू से पेशेंट आए थे। जम्मू से? जी सर। अच्छा, क्या समस्या थी उनको? उनको भी बैक पेन था और डॉक्टर बोल रहे थे कि आप सर्जरी करवाइए, मगर अभी वो मतलब ठीक है, ट्रीटमेंट लोग तो लिया। कहते हैं अगर रीढ़ की हड्डी वड्डी में ऑपरेशन हो गया तो फिर एक मुसीबत, बैठे बिठाए मोल ले लिया। नहीं देखिए होता क्या है कि जैसे इसमें इसका कोई ट्रीटमेंट आज तक जैसे मेडिसिन में बना नहीं है। अच्छा, कोई भी ट्रीटमेंट जैसे खुद में यदि जो नस के डॉक्टर हैं, चाहे नस का जिनको दिक्कत है, तो उन्हें यदि ये दिक्कत हो जाता है तो वो खुद में दवा नहीं खाते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं। और एक ऑपरेशन करके करते क्या है कि जैसे ऑपरेशन बहुत से लोग हैं कि सजेस्ट करते हैं ऑपरेशन करवाइए, तो ऑपरेशन में जैसे डिस्क को थोड़ा रिलीज किया जाता है, मतलब उसको खोला जाता है। तो वो चीज़ हम एक्सरसाइज के माध्यम से ही कर देते हैं, मतलब वो चीड़ फाड़ से मुक्ति। चीड़ फाड़ से मुक्ति कर देते हैं। कोई एक मतलब जैसे आप नियरेस्ट का बताइए उदाहरण, जैसे आपने जम्मू का बताया, तो कोई जैसे इस जगह पे हम लोग हैं, आजमगढ़ भी लगता है, देवरिया भी लगता है, मऊ भी यहीं से करीब लगता है, गोरखपुर, तो यहाँ के आसपास का कोई आया हो? अभी आजमगढ़ में एक ये सिपाही हैं एसओजी विभाग में, अच्छा, ब्रिजेश कुमार यादव, पुलिस लाइन में आज भी हैं। अच्छा, उनको वहीं पे एक थाना मतलब चौकी पड़ता है आजमगढ़ में। ये कमल नयन दुबे सर हैं, वो चौकी प्रभारी पहले मित्र हैं मेरे भी मित्र हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि जाइए, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत था, पूरे देश से रिटर्न आए थे और वो चल नहीं पाते थे, 4 लोग टांग के लाते थे मेरे यहाँ। और आज की डेट में आजमगढ़ पुलिस लाइन में है, वो बिल्कुल चल रहे हैं और अच्छे से चल फिर रहे हैं ना? जी। तो आप ये जो जगह मैंने बताई पटना चौराहा, जगह सही बताया है, इसके अलावा आप कहाँ कहाँ बैठते हैं? इसके अलावा हम गोरखपुर बैठते हैं, गोरखपुर कूड़ा घाट में बैठते हैं। जी, वहाँ का क्या एड्रेस है पूरा? वहाँ का एड्रेस ये है कि जो डॉक्टर ये रवि किशन सांसद हैं, उन्हीं के ठीक सामने वो आवास है एक, उसी में बैठते हैं। उसी में बैठते हैं जी। और यहाँ का भी एड्रेस आप अपने से बता दीजिए तो ज़्यादा। यहाँ ये पटना चौराहा है, गोरखपुर रोड पटना चौराहा। गोरखपुर रोड पटना चौराहा, बढ़लगंज। जी जी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक और मैम हैं, मोहतरमा हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि आप भी इनकी पेशेंट रही हैं और इनका सबसे पहले नाम पूछेंगे। और स्पेशली मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया था, मैंने इनकी वीडियो देखी, बहुत सारी वीडियो देखी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ तक पहुँचने का कारण क्या है, क्यों मैं पहुँचा, कैसे पहुँचा। तो इनकी मैंने कुछ वीडियो देखी और उसमें खटाक खुटाक मतलब तमाम तरह की हड्डियों की आवाज़ें आती हैं, जो जॉइंट सेट होता है जाके। तो मैंने जब वो देखा तो मुझे लगा कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर वाकई ऐसा है, वाकई इन चीज़ों से सही होता है तो मुझे जाके पता करना चाहिए और हम अपने दर्शकों को भी दिखाएं, जिनको अगर कहीं ऐसी कोई समस्या है तो एक बार आके देख लें, बातचीत कर लें। अगर उचित लगे तो डॉक्टर साहब से उस परामर्श को लेते हुए आगे ट्रीटमेंट लें। तो एक मैम है, उनसे पहले नाम जानेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या समस्या थी, क्योंकि उन्होंने जब मैंने उनको बुलवाया कि आप किसी पेशेंट को बुलाइए जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया, कुछ रिलीफ मिला उनको, तो हम लोग उनसे बातचीत करें ताकि वाकई लगे लोगों को कि हम लोग कोई ऐसा फेक वीडियो नहीं शूट कर रहे हैं, जो जेन्युइन है, यहाँ के पेशेंट हैं, उन्होंने यहाँ का इलाज लिया है। तो मैम नाम बताएं सबसे पहले आप।
नेहा सिंह। नेहा सिंह कहाँ की रहने वाली हैं? रहने वाले तो उन्नाव के हैं सर, लेकिन मेरी पोस्टिंग गोंडा में है, गोंडा जनपद में महिला अच्छा, आप थाना। उन्नाव की हैं और गोंडा जिले में आपकी पोस्टिंग है। जी। अच्छा, तो यहाँ पे कैसे? यहाँ पे सर होता क्या है कि मेरे साथ ट्रेनिंग में थी जो एक लड़की, उसने मुझे बताया कि यहाँ पे डॉक्टर है हमारे यहाँ एक, चूँकि उसे पता था कि मेरे चोट है काफ़ी और कमर में मेरी चोट लग गई थी और ऐसी थी कि मैंने उसके लिए सबसे पहले कानपुर में दिखाया था। उसके बाद फिर हम लखनऊ गए, क्योंकि फिर वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि अभी सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं लग रही है, आप 20-25 दिन दवा खाइए। फिर मुझे लग गया अभी हम परमानेंट यहाँ के कस्टमर बनने वाले हैं और जॉब ऐसी है चूँकि पुलिस की, तो उसमें आपको 8 से 10 घंटे रेगुलर आपको जॉब करनी ही पड़ती है और उसमें आप पेन के साथ फिर जॉब करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा ऐसा करते हैं कि कहीं बड़ी जगह जाते हैं। यहाँ के लिए सजेशंस आ रहे थे मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा गोरखपुर के बड़हलगंज में, मैंने कहा नहीं, फिर हम दिल्ली निकल गए। तो दिमाग में एक रहता है कि बड़ी जगह में दिखाएंगे तो बढ़िया डॉक्टर मिलेंगे, बढ़िया ट्रीटमेंट होगा। जी जी, तो वही दिमाग में था, तो हम सफदरजंग गए और वहाँ पे मैंने, क्योंकि अच्छा प्रॉब्लम जब आपकी रीढ़ की हड्डी की होती है और जब सही ना हो रही हो तो लोग जहाँ से जो आपको बता रहे होते हैं आप वही कर रहे होते हैं। कोई किसी ने कहा आप न्यूरो को दिखाइए, किसी ने कहा आप आर्थो को दिखाइए। मैंने न्यूरो को भी दिखाया, मैंने आर्थो को भी दिखाया और मुझे बोला गया कि आप फिजियोथेरेपी लीजिए। मैंने 2 महीना कंटिन्यू फिजियोथेरेपी ली, लेकिन कोई रिलीफ नहीं था। इवन एक टाइम ऐसा था जैसा कि हम थोड़ा जिंदा दिल इंसान हैं और जब पेन इतना ज़्यादा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अब हैंडीकैप टाइप का एक जो आप करते हैं अपने आप को महसूस कि जैसे ही उठ रहे हैं तो हल्का सा झुक के ही उठ रहे हैं, थोड़ी देर जैसे अगर बैठे हैं हल्का सा झुकना पड़ रहा था। मुझे लग रहा था कि अभी तो कोई एज भी नहीं है, मुझे लगता है शायद बुढ़ापे में करेंगे, चलो अभी से ही कर लेते हैं, मेरी तो आदत हो गई थी। लेकिन फिर एट लास्ट एक लोगों ने मुझे फिर सजेस्ट किया, जो कि मेरे लिए बहुत ही मेरे जानने वाले भी थे और काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे वो लगता था जेन्युइन ही देंगे, ऐसा कोई सजेशन वो दे नहीं सकते। तो मैंने कहा चलिए हमारे सीनियर ने अगर सजेस्ट किया तो हम चल के आते हैं। और यहाँ पे आए थे इत्तेफाकन, किसी काम से आए थे और सर के यहाँ फिर आए और केवल 2 दिन मैंने सर का ट्रीटमेंट लिया था, जो भी सर ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे मुझे कम से कम बाकी जगहों की अपेक्षा अगर देखें तो दिक्कत बढ़ ही रही थी। कहीं पेन हो जा रहा था लेफ्ट में तो डॉक्टर कह रहे हैं ये दवा बंद कर दो, किडनी पे इफेक्ट कर रही है। कम से कम सब्जी के भाव से तो मुझे दवाई मिली थी। सर ने मुझे एक केवल टेबलेट सजेस्ट की थी और 2 दिन की थेरेपी, इससे मुझे 85% लगभग रिलीफ मिला। 85% और बिल्कुल श्योरली कह सकते हैं। और इसके बाद आप यकीन मानिए कि यहाँ तो आज अभी हम 1 हफ्ते की छुट्टी लेके आए हैं, सर के साथ ट्रीटमेंट के लिए आए थे। तो सर ने मुझे बुला लिया, 3 बजे हम वैसे भी आते हैं। और अगर सर नहीं भी बुला रहे हैं, इसके बावजूद भी जिसको हम देखते हैं ना कि कमर में पट्टा लगा या चोट है, उसको तुरंत सजेस्ट कर देते हैं, बताते ज़रूर हैं। ये चीज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने वो चीज़ बियर की है। क्योंकि जब आप बैक पेन में होते हैं वही आपका एक आधार है, समझ के चलिए। तो जब अगर आप वहाँ से ही झुक गए तो फिर तो आप, और फिर नौकरी आपकी अगर पुलिस डिपार्टमेंट की हो तो आई डोंट थिंक कि लोग भी आपसे डरते नहीं, आपके साथ सहानुभूति दिखाते हैं। कहीं ड्यूटी करने जा रहे हैं पब्लिक एरिया में, यार मैडम आप बैठ जाइए, आपको दर्द हो रहा होगा, इस टाइप से। यानी कि हम शांति व्यवस्था बनाने गए हैं, वो हम को बोलते नहीं आप शांत करिए। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से मुझे बहुत रिलीफ हुआ है और फिलहाल अभी 1 हफ्ते की छुट्टी पे सर से आगे का ट्रीटमेंट के लिए ही हूँ। और बहुत ही अच्छा, मतलब ये जो थेरेपी है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस की भी जरूरत है। जब फर्स्ट टाइम थे तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था, लेकिन अब एकदम फ्री, जैसा सर बोले। हड्डी उड्डी दूसरी जगह ना चटक जाए ना। अच्छा, हमें लगता था कि हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट में है, जैसे अब जैसे सर, हम लोग पेशेंट हैं, दुनिया भी बहुत बीमारों से भरी है जिसका इलाज हम लोग करते हैं। तो हम लोगों की हड्डियाँ तोड़ने में इतना आवाज़ नहीं होती है जितना सर के ट्रीटमेंट में आवाज़ है। और आप ज़रूर देखेंगे काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे रिस्पॉन्स मिला है। यानी अभी आप 80 से 85% सही हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल। और अगर 10 से 14 घंटे ड्यूटी ना कर रहे होते, या फिर मिनिमम मान के चलिए आप 6 से 7 घंटे तो है ही है, अगर वो नहीं कर रहे तो आई होप कि मुझे 100% रिलीफ अभी तक मिल चुका होता। और अभी केवल 2 महीने ही हुए, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों से जिनको इस तरह की परेशानी होती है, उनसे क्या कहना होगा? उनसे मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि प्लीज़ देखिए, आप लोग इधर उधर मत जाइए। और ये आपकी जो बैकबोन की दिक्कत है, ये आपको फर्दर फ्यूचर, मतलब अभी अगर आप मेरी एज में है, जैसे मेरी तो अभी नई उम्र है, बुढ़ापा तो अगर है तो बात की बात है, लेकिन अभी किसी भी एज में हो तो आप प्लीज़ अगर हो सके तो आप सही जगह पहुंचिए। ये मत सोचिए कि नहीं आप बड़हलगंज गोरखपुर कितना जुलाई 2021 से सर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था जी। जुलाई 2021 महीने लगता है, 2 जुलाई आने वाला है। और अभी पिछले 2 मंथ से ही सर के साथ जुड़े हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। तो प्लीज, सब्जियों के भाव से दवाएं दी आपको? नहीं, सब्जियों के भाव से नहीं, बिल्कुल एक पत्ते में मिला था। तो हमको भी लग रहा था यार 1 पत्ते में ठीक हो जाएंगे, और वाकई में तब भी डाउट था। ट्रीटमेंट जो है वो भी सर ने मेरे कहने पे दिया था। सर ने कहा नहीं, आपकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, वो सुधार देंगे। असल में होता क्या है कि डॉक्टर होने के साथ साथ आजकल जो हर चीज़ का बिजनेस बन गया है ना, लेकिन ह्यूमैनिटी नहीं बची है। तो सर ने वो पूरी ह्यूमैनिटी भी दिखाई है। यहाँ तक कि जब ये जान लेते हैं कि नहीं आप डिपार्टमेंट से हैं, तो कहते चलिए आप इतना लाइन मत लगाइए, थोड़ा सा आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप दूर से आ रहे हैं तो सर प्रायोरिटी भी दे देते हैं। तो सर के अंदर जो ह्यूमैनिटी है, जस्ट बिकॉज उसी के कारण मुझे लगता है कि इस
उसमें है कि हम बेझिझक कि अगर आप ने बुलाया है, नहीं भी बुलाएंगे, मुझे जो भी मिलेगा, आज जो ये वीडियो देखेंगे उनके लिए, जो नहीं देखेंगे जिनसे हम मिलेंगे उन्हें हम आपके लिए ज़रूर सजेस्ट करेंगे सर। और बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरा ये ट्रीटमेंट किया इसके लिए। तो देखा आपने, हमने मैम से बातचीत कराया और ये जानने की कोशिश किया कि उनको क्या समस्या थी। गोंडा थाने में, अच्छा आप दिखा रहे हैं कि पुलिस थोड़ा एक बार दिखा दीजिए, स्क्रीन की तरफ कर दीजिए मोबाइल। ये कमर में बेल्ट लगी हुई थी मेरे, बेल्ट लगी हुई। हाँ ये कमर में बेल्ट लग गई थी। आप ये देखिए इसके साथ ड्यूटी करना कितना मुश्किल था कि लोग आपके से सहानुभूति दिखाते थे। पुलिस वाला डिपार्टमेंट तो बड़ा फिटनेस मांगता है, तो आपके अधिकारी जो ऊपर वाले थे क्या कहते थे कि बेल्ट वोल्ट लगा के कैसे कर पाएंगे? नहीं, असल में ये चीज़ें जो होती हैं जो आपके साथ अचानक से घटित हो जाता है, इस पर आपका जोर तो नहीं होता है कि हाँ सबको पता था कि एक्सीडेंटली मेरे साथ ऐसा हो गया है। तो मेरे जो अधिकारी, इवन इस समय जो गोंडा के जो एसपी सर हैं श्री संतोष मिश्रा जी, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छे इंसान, मतलब उन्होंने जो ह्यूमैनिटी दिखाई है, एक उनका भी बड़ा रोल है। क्योंकि लोग तो ये कहते थे अरे बेल्ट लगा लिया। संतोष मिश्रा जी वैसे ही यूपी के जो टॉप क्लास के आईपीएस हैं उसमें शुमार होते हैं, जहां भी सर्विस करते हैं, जहां भी उनकी पोस्टिंग हुई लोग याद करते हैं आज भी उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मनाते हैं कि सर का ट्रांसफ़र, एटलीस्ट मेरी जब तक पूरी तरीके से कमर ना ठीक हो जाए तो सर का ट्रांसफ़र ना हो। क्योंकि सर ने, क्योंकि होता क्या है ना कि जो साथ के लोग होते हैं वो देखते हैं अच्छा आपको आराम मिल रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं टीस करते हैं कि अरे बेल्ट हम भी लगा लेंगे तो क्या हमको भी आराम मिलेगा। लेकिन नहीं, जो अधिकारी होता है ना वही जेन्युइन होता है, वो आप समझता है कि कौन जेन्युइन, किसकी प्रॉब्लम है किसको नहीं। तो सर ने मेरे साथ बहुत ही मानवता बरती है, जिसके कारण आज मतलब बहुत उनका भी एक रोल है कि हाँ मुझे काफ़ी। तो देखा हमने पुलिस विभाग की एक महिला से बात कराया हमने, और उनके एक्सपीरियंस को शेयर मतलब उन्होंने किया कि किस तरह से उनकी स्थिति थी, बेल्ट लगा के ड्यूटी करती थी। और फिर जब पहले भी इनके बारे में उन्होंने सुन रखा था, लेकिन यकीन नहीं हो पा रहा था कि बड़हलगंज जैसी छोटी सी जगह पे क्या इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो ये बड़े मेट्रो शहरों की तरफ इनका झुकाव था, रुझान था, ये उधर जाके इलाज कराना चाहती थी, क्योंकि इन्हें ये पता था कि जो बड़े हॉस्पिटल हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं नामवर, वो बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बड़हलगंज में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके बड़हलगंज में इस तरह की सुविधा है, बस आप पहले आके एक बार कंसल्ट करें, बताएं अपनी परेशानियों को, और फिर उसके बाद आप पहले परामर्श लें। कोई इलाज ना कराएं, परामर्श लें, कम से कम समझें अपने बारे में। ज़िंदगी अनमोल है, एक ही बार मिलती है, और हम ये वीडियो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम बस बहुत सारे लोगों का मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, कि बहुत सारे लोगों की इससे मदद हो। जो परेशान हैं वो सही जगह जा कर के इलाज कराएं, क्योंकि जब आपकी तकलीफ़ें पैसा लगाने के बाद दूर नहीं होती तो धीरे धीरे आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। आखिरी सवाल आपसे कि जैसे यहाँ पे फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक लिखा हुआ है, तो इन दोनों में क्या समानता है या क्या अंतर है? जैसे फिजियोथेरेपी जो होता है सर, फिजियोथेरेपी में क्या होता है कि जैसे आप मशीन लगा दिए हैं, मशीन लगा करके कुछ ट्रैक्शन मशीन, टेंस मशीन ऐसे होते हैं, तो मशीन लगा के आप छोड़ दिए और हो गया। अब कायरोप्रैक्टिक में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट स्पाइन को मतलब मैनिपुलेट करके उसको, जो चिपकी हुई नसें होती हैं, जो दबी हुई नसें होती हैं, उसको हम लोग खोलते हैं। जी, यानी कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है जो हड्डियों से दबी हुई नसें दब जाती हैं हड्डियों के नीचे, या किसी भी तरीके से उन सभी नसों को भी आप लोग खोल लेते जी जी, एकदम खोल देते हैं। हैं। और जब रक्त का प्रवाह बराबर होते रहता है फिर कोई समस्या नहीं, नहीं तब नहीं कोई दिक्कत। तब कोई दिक्कत नहीं होती। तो क्या कहेंगे जो इस तरह की बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, अपनी तरफ से क्या कहना चाहिए? हम यही कहेंगे कि ये जैसे बीमारी का घर पे भी लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और यदि जिनको नहीं समझ में आता है एक बार परामर्श भी मुझसे ले सकते हैं। हमारे बहुत से यूट्यूब पे वीडियो पर मतलब हम डालते रहते हैं, तो उस पर एक्सरसाइज भी डालते रहते हैं, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करें तो मतलब ठीक हो सकते हैं। मतलब जब आपके यहाँ से इलाज वो लेके जाएंगे, या आप ये कायरोप्रैक्टिस से किसी का, जैसे मैम का आपने इलाज किया, फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी करनी होगी? जी, एक्सरसाइज करनी होगी। अच्छा, तो मान लीजिए सामान्य तौर पे जैसे रीढ़ की समस्या है किसी को, तो कितने दिनों में आपके द्वारा ट्रीटमेंट में वो कम्प्लीटली सही हो जाएंगे, सही तरीके से? ये पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है कि पेशेंट, जैसे अब हम 3 दिन थेरेपी दे दी है, जैसे आप सपोज दैट ये हाथ ऐसे जाम हो गया है, और हमने क्या किया कि इस हाथ को ऐसे सीधा कर दिया, और घर पे आप जा करके फिर इस हाथ को ऐसे करके रखे हैं, तो ये 2-4 दिन बाद फिर ऐसे जाम हो जाता है। तो जो भी हम ट्रीटमेंट दे दिए, 3 दिन का ट्रीटमेंट देते हैं, तो 3 दिन के बाद यदि पेशेंट घर पे जाके यदि एक्सरसाइज करता है तो फिर उसे दिक्कत नहीं होगा। लगभग मान के चलिए कि 90% आराम तो मिल ही जाएगा। 90% आराम मिल जाएगा। जी, तो ये हैं डॉक्टर हरबंश यादव, सामने इनके ब्रोशर में पीटी लिखा हुआ है। जो जिस तरीके से कायरोप्रैक्टिस से इलाज करते हैं उसके लिए ये पढ़ाई ज़रूरी होती है। पता याद रखिए, पानमती न्यूरो एंड स्पाइन सेंटर, पटना चौराहा,
गोरखपुर रोड, बड़हलगंज। तो देर किस बात की, अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आज ही आप रुक करिए, या सर का फ़ोन नंबर स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिख रहा होगा, उस नंबर पे फ़ोन करके तमाम जो आपकी आशंकाएं हैं, तमाम जो आपकी परेशानियां हैं, उसके विषय में आप इनसे परामर्श ले सकते हैं। सर, हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।